वेलकम टू ऑल। तो फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स थे उन सब चीज़ों को समझ लिया था, लाइक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फिर उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने ये समझ लिया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, कितने पार्ट में होते हैं, कौन कैसे कैसे बनता है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्टिस के बारे में, ठीक है। तो कल जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस के बारे में समझते हैं। ये कौन सा पार्ट होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? टेस्टिस से। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो अपने बॉडी में टेस्टिस होता है, मेल बॉडी में टेस्टिस होता है। टेस्टिस के बारे में देखें तो ये कहाँ होता है? हमारी बॉडी में ये पेल्विक एरिया में होता है और आउटसाइड एब्डोमेन होता है, मतलब ये बॉडी के बाहर होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर हमारे बॉडी के अंदर होता है। इसलिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जितना बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 और 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी को, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कम चाहिए होता है। इसलिए इसको आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन रखा गया है। और कैसे, ये भी देखिए। ये अगर बात करें तो ये कहाँ होता है? ये 1 पेयर है, 1 पेयर, इतना हमको पता है, ठीक है। ये कहाँ होता है? आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन, आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। ये भी हम जानते हैं, ठीक है। और देखें इसका, तो ये कहाँ होता है? अच्छा, होता है क्या है ना कि जब एम्ब्रियो, मतलब बच्चा जब माँ की गर्भ में होता है और 7 महीने का जब हो जाता है तो ना एक पेट के अंदर ही, मतलब एब्डोमेन एरिया में ही वो टेस्टिस रहता है। लेकिन एक डक्ट होता है जिसको इंग्यूनल डक्ट बोलते हैं। उस इंग्यूनल डक्ट के थ्रू वो वापस स्क्रटम में आ जाता है। स्क्रटम से मतलब बॉडी से बाहर आ जाता है और एक पॉच में आ जाता है। उस पॉच को स्क्रोटम बोलते हैं। और वो जो स्क्रोटम होता है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करवाता है। तो ये जब क्या होता है? ये जो ड्यूरिंग 7 मंथ, कब? एम्ब्रियो जब रहता है, तो एम्ब्रियो जब एम्ब्रियो होता है तो उसमें कौन सा डक्ट, मैंने बताया इंग्यूनल डक्ट। इंग्यूनल डक्ट के थ्रू ये वापस कहाँ आ जाता है? ये एक पाउच में आ जाता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। कहाँ जाता है? स्क्रोटम, ठीक है। पाउच है उसमें आ जाता है, ठीक है। क्यों आ जाता है? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, मतलब लोअर टेम्परेचर देन बॉडी। कितना होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जितना बॉडी को टेम्परेचर, बॉडी में जितना टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, इसलिए ये स्क्रोटम में आ जाता है। अगर ये किसी बच्चे में होता है कि वो एब्डोमेन में ही हो जाता है, उसका वो जो इंग्यूनल डक्ट होता है उसके थ्रू वो वापस इस स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, तो वो पेट में ही रह जाता है, एब्डोमेन एरिया में ही रह जाता है, ठीक है। और अगर देखें इसके शेप के बारे में, देखें शेप, तो ओवल शेप का होता है ये, ओवल शेप। अगर इसकी साइज की अगर बात करें, साइज 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ होता है इसका, विड्थ। और अगर वही बात करें 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। कितना आसान है? 2 से 3
4 से 5, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ हो जाता है और 4 से 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाता है, किसका? टेस्टिस का। ठीक है, तो ये हो गई टेस्टिस के बारे में एक मोटा मोटी जानकारी। अच्छा, अब समझिए ना इसके बारे में, अगर टेस्टिस का अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, पूरा डक्ट जो होता है उस डक्ट के बारे में समझे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं एक बना रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ बना रहा हूँ, टेस्टिस बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक टेस्टिस बनाया, ओवल शेप का होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर ना एक लेयर होता है, एक लेयर होता है, एक लेयर। ठीक है, दिस वन, इस लेयर को ट्यूनिका बोलते हैं, ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बोगिनिया, एल्बोगिनिया। एल्बोजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया ये होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये जो ट्यूनिका होता है ना, ये अंदर की तरफ धंस जाता है, लाइक दिस। यही जो होता है वो अंदर की तरफ इस टाइप से ये धंस जाता है, यही अंदर की तरफ धंस जाता है और धंस करके एक लोब्यूल बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं? लोब्यूल। तो ये हो जाएगा, ये जो मैंने बनाया है इसको बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये जो बनाया लगभग कितना होता है? ये लगभग 250 करीब होता है, लगभग 250। एक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल बन जाता है। ये कैसे बन जाता है? ये जो ऊपर से एक कवरिंग है, ट्यूनिका एल्बोगिनिया जिसको बोलते हैं, यही कवरिंग अंदर की तरफ धंस जाता है और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल बना देता है। अब इस लोब्यूल की अगर बात करेंगे ना, तो इस लोब्यूल में ना लगभग 1 से लेकर के 3 तक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं। कितने? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये बना दिया हमने इस टाइप का, ये मैंने बना दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये मैंने 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये हमने यहाँ पे भी बनाया 3। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, यहाँ मैं 1 बना देता हूँ, किसी में 2 होता है, फिर यहाँ पे 3 बना दिया मैंने, जैसे कि लाइक दिस। ये इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये वाला जो तो लेयर है, ठीक है, ये क्या बन गया? मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल की क्वांटिटी कितनी होती है? 250। और लगभग इसमें पर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 इसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होगा। कितना होगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कितना होता है? लगभग 1 से 3। ये एकदम ध्यान रखेंगे, 1 से 3 के बीच में होता है। किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है। तो ये हो गए टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब उसके बाद क्या होता है इसके अंदर? यहाँ पे ना फिर होता है रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। ये होता है यहाँ पे रेटे टेस्टिस, लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये है रेटे टेस्टिस। ओके, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, ये रेटे टेस्टिस। ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो गया, रेटे टेस्टिस हो गया। फिर बाद में जा करके इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको वासा एफरेंसिया बोलते हैं। वासा एफरेंसिया मतलब जब स्पर्म बन करके आता है इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, फिर उस ट्यूब्यूल्स बनने के बाद ये रेटे टेस्टिस में जाएगा, फिर रेटे टेस्टिस के बाद ये इस वाले स्ट्रक्चर में आएगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया के बाद यहाँ पे एक
एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिडिडाइमस बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, क्योंकि एपिडिडाइमिस मतलब क्या हुआ, हमने ट्यूनिका एल्बोगिनिया बनाया जो क्या बना लेता है, एक ट्यूनिका की दीवार बना लेता है टेस्टिस के ऊपर, और बनाने के बाद ये अंदर की तरफ धंस जाता है जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। वो लगभग एक टेस्टिस में 250 के संख्या में कम से कम होता है। उस पर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही एक्चुअली स्पर्म बनता है। स्पर्म बनने के बाद ये रेटे टेस्टिस में आता है। रेटे टेस्टिस के बाद ये फिर वासा एफरेंसिया में आता है, और वासा एफरेंसिया के बाद ये फिर एपिडिडाइमस में आ जाता है, और एपिडिडाइमस से फिर यहाँ से ये वासा डिफरेंस में निकलता है जिसको हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है दिस। अगर हम एपिडिडाइमस की बात करें तो एपिडिडाइमस में अगर देखें पॉइंट को लिखना होगा तो ये 6 मीटर लंबा होता है, 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लंबा होता है। साथ ही साथ अगर देखें तो ये हाईली क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है। ठीक है, और अगर देखें तो ये पोस्टीरियर होता है, टेस्टिस के पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर ऑफ टेस्टिस, क्या होता है, पोस्टीरियर ऑफ टेस्टिस। और देखें तो एक्चुअली जब स्पर्म बन करके आता है ना रेटे टेस्टिस होते हुए, चाहे वो इसको क्या बोले वासा एफरेंसिया होते हुए एपिडिडाइमस में जब आता है ना, तो एक्चुअली जो स्टोर होता है ना स्पर्म यहीं स्टोर होता है, एपिडिडाइमस में ही स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद यहीं पे इसका फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है। मतलब ये यहीं पे मोर्टेलिटी सीखता है, चलना बोलना यहीं पे सीखता है। कहाँ पे, इसी एपिडिडाइमस में। तो एपिडिडाइमस में और क्या होता है, मैच्योरेशन, स्टोर्ड एंड मैच्योरेशन, इनफैक्ट फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है, स्टोर एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्टोर इसी एपिडिडाइमस में होता है। ठीक है, ये हो गया। मतलब अगर एपिडिडाइमस के बारे में देखें तो ये 6 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, हाईली क्वाइल्ड होता है, पोस्टीरियर ऑफ टेस्टिस होता है, और स्टोर एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म यहीं पे होता है, ये हो गया। इसके बारे में हम लोग समझ लिए। और अगर वही देखेंगे रेटेड टेस्टिस के बारे में तो ये कहाँ पे होता है, ये रेटेड टेस्टिस, यानी कि ये तो रेटेड टेस्टिस हो गया, और ये वाला जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे वासा एफरेंसिया। तो वासा एफरेंसिया के बाद ये एपिडिडाइमस में चला जाता है। फिर से समझ लीजिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, आ गया रेटेड टेस्टिस में, रेटेड टेस्टिस के बाद वासा एफरेंसिया में, वासा एफरेंसिया के बाद ये आएगा एपिडिडाइमस में, और फिर चला जाएगा ये कहाँ पे, वापस वासा डिफरेंस में, वासा डिफरेंस। और इसके आगे हम लोग एक अलग से स्ट्रक्चर बनाएंगे, वहाँ पे और क्लियर समझ में आएगा। जब मैं वहाँ पे बनाऊंगा तो टेस्टिस के बारे में जो अंदर की जानकारी है वो मैं वहाँ पे नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इससे आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी टेस्टिस के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, कैसे स्पर्म कहाँ बनता है और किस रास्ते होते वो वासा डिफरेंस में पहुँचता है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अगर हम फिर से इसको ड्रॉ करें तो ये हमारा हो गया एक टेस्टिस, ये हो गया दूसरा टेस्टिस। ठीक है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर क्या होगा, फिर टेस्टिस के ऊपर ये पोस्टीरियर होता है। तो टेस्टिस के ऊपर फिर क्या होता है, इस पे एक ट्यूनिका एल्बोगिनिया होता है। ये बना दिया मैंने ट्यूनिका। ठीक है, दिस वन, ये क्लियर होता है, ट्यूनिका। ठीक है, एक्चुअली इसी बीच में ना पानी भर जाता है तो उसको हाइड्रोसील बोलते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोसील का ऑपरेशन होता है, हाइड्रो मतलब पानी, सील मतलब सील हो जाता है इसी के अंदर, इसी ट्यूनिका और टेस्टिस के अंदर वो जमा हो जाता है, तो उसी को हाइड्रोसील बीमारी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ फिर मैं बनाऊंगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्यूनिका जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया यहाँ होगा, इसी में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा। इन सब चीज़ों को तो हम लोगों ने देख ही लिया था। और साथ ही साथ यहाँ पे रेटेड टेस्टिस होगा, वासा एफरेंसिया होगा, और एपिडिडाइमस होगा। और ये मैंने यहाँ पे एपिडिडाइमस बना दिया, जैसे एपिडिडाइमस।
ये है एपिडिडाइमस, ठीक है, ये एपिडिडाइमस। लाइक दिस। दिस वन हाईली क्वाइल्ड होता है 6 मीटर का, तो ये हो गया, ये हो गया एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होगा इसमें, ये वापस वासा एफरेंसिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वासा एफरेंसिया, ये इस टाइप का, ये दिस वन, ये वासा एफरेंसिया। अच्छा, ये वासा एफरेंसिया कहाँ जाता है, ये वासा एफरेंसिया यूरिनरी ब्लडर के पास जाता है, यूरिनरी ब्लडर। तो ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लडर, ये क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वासा डिफरेंस। ये दोनों तरफ है, तो एक साइड में लिख लिया वासा डिफरेंस, ठीक है, वासा डिफरेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बना दें, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लडर में आकर के चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में यहाँ पे स्पर्म बना, वो जाएगा रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस के बाद वो जाएगा वासा एफरेंसिया में, वासा एफरेंसिया के बाद ये जाएगा एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस में ही वो स्टोर रहेगा और उसका फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होगा। फिर होने के बाद ये वापस वासा डिफरेंस में चला जाएगा, इस साइड वासा डिफरेंस में चला जाएगा, और वो चला जाएगा किसके अंदर, वो रिलीज हो जाएगा यूरिनरी ब्लडर के अंदर। यूरिनरी ब्लडर से फिर यहाँ से यूरेथ्रा निकला हुआ रहेगा, यूरेटर, सॉरी, ये होगा यूरेटर, यूरेटर, यूरिन जो पास होगा इसी यूरिनरी ब्लड में, तो ये हो जाएगा यूरिन, यूरेटर, तो ये हो जाएगा यूरेटर, और हो गया यूरिनरी ब्लडर, और ये हो जाएगा वासा डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करें, तो ये जो है वापस इसमें आ जाता है, ठीक है, दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक ग्लैंड मिलता है जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल्स, सेमिनल वेसाइकल्स, सेमिनल वेसाइकल्स, सेमिनल वेसाइकल्स, तो ये हो जाएगा सेमिनल वेसाइकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, जब इजैकुलेटरी यानी कि एक्सेसरी डक्ट जब मैं बता रहा था, तो वहाँ मैंने बताया था आपको सेमिनल वेसिकल्स जो एक्सेसरी ग्लैंड था, एक्चुअली ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड के बारे में जब मैं बता रहा था। तो उसके बाद फिर ये क्या होगा, इसमें स्टोर हो जाता है, ये इसमें स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद यहाँ निकला रहेगा, फिर इसके पीछे की तरफ ये दो होते हैं, ये दो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा इसको एक प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे मिलेगा यहाँ पे एक कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये होगा कॉपर्स, कॉपर्स ग्लैंड, या फिर इसको बल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं। ये कितना होता है, 2, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड बोलिए चाहे बल्बो यूरेथ्रल बोलिए, ये मिलेगा। और फिर वो वापस इसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, इस वन। और ये हो जाएगा अपना यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है।
ये हो गया। तो फिर से अगर हम समझेंगे तो स्पर्म यहाँ बना, एपिडिडाइमस होते हुए वासा डिफरेंस में जाता है। वासा डिफरेंस के ऊपर से साइड से यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर निकला हुआ रहेगा जो किडनी से आएगा, उसमें यूरिन आ जाता है वापस इस यूरेथ्रा में, और फिर वापस इस में अगर देखें तो वासा डिफरेंस होते हुए ये जब स्पर्म यहाँ आ रहा होगा तो उसी में ये जो सेमाइनल वेसिकल्स है वो अपना इसमें अपना फ्लूइड मिला देगा। जैसे ही फिर आएगा तो आ रहा है यहाँ से स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड अपना एक इसमें फ्लूइड मिला देगा तो ये फ्लूइड आ जाएगा इसमें। फिर कॉपर्स ग्लैंड अपना एक एंजाइम मिला देगा, फिर उस स्पर्म में ये तीनों चीज़ शामिल हो गए और फिर वापस सीमेन के थ्रू होते हुए ये सब ये यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए ये बाहर आ जाएंगे। तो एक्चुअली आफ्टर क्वाइटस जो भी चीज़ आफ्टर क्वाइटस जो वो सीमन निकलता है, और सीमन में क्या क्या होता है, स्पर्म होता है, और वही देखें तो सेमाइनल फ्लूइड होता है, प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, कॉपर्स फ्लूइड होता है। इसके बाद जा कर के वो पूरा का पूरा क्या बनता है, एक सीमन बनता है, तो सीमन हो जाता है। अब अगर वही बात करें तो इसी के ऊपर से कवरिंग से ये बना होता है एक पेनिस, यूरेथ्रा के ऊपर से पेनिस, ठीक है, पेनिस बना होता है। तो इस पेनिस को ना ग्लांस पेनिस बोलते हैं, इसको बोलेंगे ग्लांस पेनिस, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, पेनिस, ये हो जाएगा पेनिस, ठीक है, पेनिस, और ये हो जाएगा यूरेथ्रा, और ये हो जाएगा ग्लांस पेनिस, ठीक है, ग्लांस पेनिस, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक कवर होता है, इस ग्लांस पेनिस के ऊपर ना एक कवर होता है, फोल्डेड कवर होता है, उसको बोलते हैं फोरस्किन या प्रीप्यूसे, फोरस्किन या प्रीप्यूसे। एक्चुअली ये क्या होता है, फोल्डेड स्किन होता है, फोल्डेड स्किन टू कवर ग्लांस पेनिस, ठीक है, ये हो गया। वहीं पे देखिए तो यहीं से अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको यूरेथरल मियाटस बोलेंगे। इससे दोनों चीज़ निकलते हैं, इससे क्या क्या निकलते हैं, सीमन भी निकलेगा इसमें से, सीमेन और प्लस यूरिन, ये दोनों रिलीज होते हैं, ठीक है। इसी से फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल के लिए अलग से रास्ता बना हुआ है, लेकिन मेल के अंदर एक ही पोर्शन से यूरेथ्रल मियाटस से सीमन भी निकलता है, पास होता है, और यूरिन भी पास होता है, ठीक है। यूरेथ्रल मियाटस इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। उसके ऊपर एक स्किन होता है, कई मतलब किसी धर्म में इसको काट के हटा भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोरस्किन या प्रीप्यूसे उसको बोलेंगे, ठीक है। और ये इसके थ्रू ये बाहर आ गया, ठीक है, और ये अपना पेनिस हो गया। तो ये हो गया बेसिकली। फिर से अगर समझें तो स्पर्म यहाँ से बना, एपिडाइमस में स्टोर हुआ, फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन हुआ, वासा डिफरेंस के होते हुए ये यूरिनरी ब्लैडर के साइड से निकलते हुए उसमें सेमिनल वेसिकल्स मिलता है, सेमिनल वेसिकल्स अपना फ्लूइड मिला देता है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अब सेमिनल वेसिकल्स 2 होते हैं, ठीक है, और इसको ध्यान रखेंगे। और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होते हैं, ये अपना मिला देता है अपना एक फ्लूइड। फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड या फिर उसको बल्बो यूरेथ्रा बोलते हैं, जो इसकी क्वांटिटी 2 होती है, वो भी अपना एंजाइम इसमें मिला दिया, और फिर वो यूरेथ्रा के होते हुए आफ्टर क्वाइटस ये सब बाहर आ जाता है। और फिर अगर देखें तो यूरिन का भी रास्ता यही होता है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जहाँ हम लोगों ने टेस्टिस के अंदर भी ये देखा कि उसका कैसा डक्ट होता है, साथ साथ हम लोगों ने एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में भी समझ लिया और एक्सेसरी डक्ट के बारे में भी समझ लिया। और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जैसे पेनिस होता है, ये भी हम लोगों ने इस चीज को यहाँ पे समझ लिया। अब इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ये जो डक्ट बन गया ना इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। अगर हम बात करें इसके पूरे सिस्टम की, तो सबसे पहले हमको क्या मिला था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिला, फेरस ट्यूब्यूल, यहीं पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन,
ठीक है। उसके बाद फिर क्या मिलता है, उसके आगे अगर देखेंगे तो आगे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलता है रेटे टेस्टिस टेस्टिस। उसके बाद क्या मिलता है, वासा एफरेंसिया। फिर क्या मिलता है, एपिडिडाइमस एपिडिडाइमिस। फिर क्या मिलेगा, वासा एफरेंसिया, वासा डिफरेंस, सॉरी वासा डिफरेंस। फिर क्या मिलता है यहाँ पे, अब ये जो पोर्शन हो गया ये फिर ये जो पोर्शन हो गया ये कौन सा पोर्शन हो गया, एक इजैकुलेटरी डक्ट को अगर मिला देंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये एक्सेसरी डक्ट हो जाते हैं। फिर इसी के साथ यहाँ मिलता है, क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा, सेमिनल वेसिकल्स पहले मिलेगा, सेमिनल वेसिकल्स, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर कॉपर्स ग्लैंड, और फिर यूरेथ्रा। ये पूरा का पूरा लाइनिंग हो जाता है और जिसके थ्रू ये बाहर आता है आफ्टर क्वाइटस सीमन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग जो समझेंगे वो आगे समझेंगे कि एक सीमन में मिनिमम कितना होना चाहिए, स्पर्म सीमन की क्वांटिटी कितना होना चाहिए आफ्टर इजैकुलेशन, इरेक्शन ऑफ पेनिस को भी समझेंगे धीरे धीरे, और आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।